वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो जेकेएसएसबी का कांस्टेबल का एग्जाम था 1 दिसंबर, आपको यहाँ पे कांस्टेबल एसडीआरएफ और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव के कुछ पोस्ट्स थे, तो आज इनका एग्जाम था। आई होप आपने पेपर अच्छे से दिया होगा। तो अब यहाँ पे हम बहुत सारे इसमें की फैक्ट्स जो है, साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपका जो सेफ सिक्योर कट ऑफ क्या रहेगा, तो इसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस है अभी। तो हम सारा कुछ यहाँ पे डिकोड कर लेंगे। तो पॉसिबली मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको मोटिवेट रखूं, ताकि आप अभी से मेहनत कर लोगे, आगे जो फिजिकल आपका होने जा रहा है तो उसके लिए आप मेहनत कर लोगे। तो दोस्तों आज 1 दिसंबर आपको यहाँ पे कांस्टेबल जो आर्मर्ड, साथ ही साथ एसडीआरएफ और एग्जीक्यूटिव बोथ फॉर जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन, इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे आपका एग्जाम था। इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड मिला था तो उस पे उन्होंने क्लियरली लिखा था आज किस किस का ये आपको एग्जाम है। 1 दिसंबर में यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया है कि आर्मर्ड, साथ ही साथ आईआरपी, एग्जीक्यूटिव और एसडीआरएफ, ये 1 दिसंबर को आपको ये एग्जाम था, तो एडमिट कार्ड में ये दिया गया था। तो अब यहाँ पे जितने भी की फैक्टर्स है ये हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपको जो नेक्स्ट एग्जाम है ये आपका 8 दिसंबर को आपका यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, तो जिसमें आपको अराउंड 1.28 लाख एस्पेरेंट्स है। साथ ही साथ आपको 22 दिसंबर को आपको फोटोग्राफर के लिए एग्जाम है, तो जिसमें आपको अराउंड 56,000 कैंडिडेट्स है। तो इसमें हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, जितने भी इसमें रिलेटेड इश्यूज है तो ये हम सारे सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो लाइक दोस्तों, आपको यहाँ पे हम पहले टोटल पोस्ट कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे मैं सेग्रीगेट करके दिखाऊंगा कि कितने पोस्ट किस में है, टोटल एप्लीकेटर्स कितने थे, साथ ही साथ अटेंडेंस, ये काफी जितने भी यहाँ पे ये चीजें हैं तो ये आपके जो यहाँ पे कट ऑफ है तो उसमें आपको काफी हेल्प कर लेगा। साथ ही साथ पेपर एनालिसिस कर लेंगे हम सेक्शन वाइज। आंसर की अभी वो आपको आई ही नहीं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आंसर की आई नहीं, तो आंसर की से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कट ऑफ हम हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्या आपका सेफ सिक्योर रहेगा, जितने भी कैटेगरीज है, साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट्स है, एसपीओज है, वॉलंटरी एक्स सर्विसमैन गार्ड्स है, तो जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज है हर एक के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने यहाँ पे रनिंग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल टेस्ट और स्टैंडर्ड के बारे में, कोर्ट केस का भी इसमें मसला है तो इसकी अनसर्टेनिटी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों सुबह सुबह मुझे याद आ रहा था कि सुबह सुबह मैंने अपनी जो चैनल है व्हाट्सएप पे, साथ ही साथ जो हमारा फेस ग्रुप है उस पर मैंने कुछ टिडबिट्स भी शेयर किए थे। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड फर्स्ट के बारे में भी डिस्कस यहाँ वहाँ पे कुछ शेयर किया था। तो उसमें आपको डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि आपको फुटबॉल का सरोजिनी नायडू, और भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे, तो काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपने अच्छा किया है। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ये पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में मैंने यहाँ पे रखा था, तो नोटिफिकेशन जो आई थी तो इसमें आपके जो पोस्ट्स थे दोस्तों 4002 पोस्ट्स थे होम डिपार्टमेंट के। तो अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि होम डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे रेफर किए थे, तो इसमें आपके टोटल जो 4002 है हर एक में आपका एसडीआरएफ, आईआरपी है, या आपके एग्जीक्यूटिव थे, फोटोग्राफर थे, आपके टेलीकम्युनिकेशन के। हालांकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि आईआरपी, एसडीआरएफ, एग्जीक्यूटिव और आर्मड के लिए यहाँ पे आपके पोस्ट थे, तो ये आपको याद रखना होगा। तो उनका आपका यहाँ पे एग्जाम था आज। तो इसमें आपके जो टोटल पोस्ट है ये हम डिस्कस कर लेंगे। आज आपका फोटोग्राफर और आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट था दोस्तों ये आपके यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, तो इनमें आपका एग्जाम नहीं था। तो हालांकि 4002 टोटल वैकेंसीज थे। तो ये यहाँ पे स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन था तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो ये आपको याद रखना। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है 5 मार्क्स आपको मिलेगी, अगर एनसीसी बी कैटेगरी है 3 मार्क्स आपको मिलेगी, एनसीसी ए है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए, जितने भी यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे जो यहाँ पे कैंडिडेट्स है वो फिजिकल में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो साथ ही साथ वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो फिजिकल यहाँ पे दोस्तों जो जिनका भी यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो उनका फिर यहाँ पे फिजिकल है। फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा कि 6 टाइम्स आपको यहाँ पे वैकेंसीज, 6 टाइम्स जितनी भी पोस्ट हर एक कैटेगरी में उसको मल्टीप्लाई 6 टाइम्स कर लो तो इतने यहाँ पे फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आपका कट ऑफ कम ही रहेगा, तो ऑल दो पेपर वाज मॉडरेट, कुछ पोर्शन डिफिकल्ट थे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। मेल अगर आपकी हाइट 5.6 यानी 5 फुट 6 इंचेस है और चेस्ट 32 है अनएक्सपेंडेड, तो ये आपकी यहाँ पे मेल्स। फीमेल्स के लिए हाइट 5 फुट 2 इंचेस है, रिलैक्सेशन भी यहाँ पे है, तो ये भी आप डिस्कस यहाँ पे देख सकते हो। इन एंड्योरेंस टेस्ट में आपका यहाँ पे
जो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स है उनको 1600 यहाँ पे रनिंग होगी 6.5 मिनट यानी 6 मिनट और 30 सेकंड में। इस तरह करके पुशअप्स भी यहाँ पे 20 करनी। फीमेल्स के लिए 1000 मीटर 6.5 मिनट में और शॉर्ट अप्स 4 kg और यहाँ पे 14.5 फीट का यहाँ पे 3 अटेम्प्ट में यह करना होगा। तो बाकी यहाँ पे जो एक्सेसरीज मैन के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको पास करके देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो मेडिकल एग्जाम आपको यहाँ पे लिया जाएगा। तो दोस्तों ये ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे 1 दिसंबर में ये कुछ पोस्ट है जिनका एग्जाम था आज। तो इतने ही पोस्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। आपको आउट ऑफ 4002 पोस्ट में से कितनी पोस्ट आज जिनका एग्जाम था। तो सिलेबस की बात की जाए, ये आपका इसमें सिलेबस था, तो सिलेबस के हिसाब से ही सारा कुछ आया था। तो इंग्लिश में 25 थे आपको, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि कट ऑफ के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। टोटल जो यहाँ पे एप्लीकेंट थे 5.5 लाख थे टोटल एप्लीकेंट, और हर जेंडर रिजर्वेशन इसमें 40% है, ये आपको याद रखना होगा। और जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे 6 टाइम्स वैकेंसी, ये आपके करीबन 21,000 कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो अटेंडेंस मोर और लेस 80% थे, अराउंड 80%। तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स थे, जो सीरियस कैंडिडेट्स थे, वो ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स थे। तो लिहाजा आपको ये भी याद रखना होगा, आल्दो ये 10th लेवल का पेपर 10th लेवल का पोस्ट था, तो आल्दो इसमें ग्रेजुएट्स भी थे। ये आपको कट ऑफ जब भी यहाँ पे प्रेडिक्ट हो जाएगा, इस चीज पे हम फोकस कर लेंगे। तो दोस्तों पेपर एनालिसिस की बात की जाए, तो पेपर में ये आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे पेपर में जो यहाँ पे जीके में आपके 25 क्वेश्चन थे, इजी इसमें 5 थे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम आपके 9 थे और टफ आपके 11 थे। कुल मिला के यहाँ पे जनरल इंग्लिश आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था, तो कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे। साथ ही साथ यहाँ पे वन मोर जो यहाँ पे एस्पेक्ट है दोस्तों, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन थे, इसमें आपको 13 इजी थे, 6 इसमें आपके मीडियम थे, 6 इजी थे। कुल मिला के ये इजी यहाँ पे था, ये वाला पोर्शन। जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू कश्मीर में आपके 10 टोटल क्वेश्चन थे, 3 इसमें आपको इजी थे, 6 इसमें आपके मीडियम थे और 1 आप इसमें टफ थे। तो कुल मिला के ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। यहाँ पे जीके वाला पोर्शन जो ये मॉडरेट था। अब यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग एंड जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है आपका 25 टोटल क्वेश्चन थे, 5 आपके इजी थे, इसमें 13 आपको मीडियम थे और यहाँ पे 7 आपको टफ थे। कुल मिला के ये भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पोर्शन था जो यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथी था, ये वाला पोर्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपका लेंथी था, आल्दो लिटिल बिट मॉडरेट था मगर लेंथी था। कंप्यूटर में आपके 15 मार्क्स थे, टोटल क्वेश्चन भी 15 थे, 5 आपके इसमें इजी थे, 5 इसमें मॉडरेट थे और 4 टफ थे। कुल मिला के इजी था। तो ओवरऑल ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पेपर था, तो ये आपको याद रखना। ये पेपर एनालिसिस थी। अब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अगर आपने अभी तक ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं समझा, तो लिंक में आपको वीडियो ऑलरेडी बनाया इस पे, तो आप लिंक पे जाइए, वहां पे आपको अच्छे से ये समझ आएगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे होती है, क्या होती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टोटल मिला के आपको यहाँ पे दोस्तों 60% आपको यहाँ पे पहले आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन है, और आउट ऑफ ये 100 फिर आपको 40% यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो 6% आपको एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे रिजर्वेशन है, ये भी आपको याद रखना होगा। 15% फीमेल्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, 15% एसपीओज के लिए और 4% वॉलंटरी होम गार्ड्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे ओपन मेरिट में 100 पोस्ट आए, यहाँ पे एसटी में मान लीजिए 50 पोस्ट है। तो रफली मैं बता रहा हूँ, जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए, अगर ये 10% होगी तो इसमें आपको 10 कटेंगे, बचे यहाँ पे 90 ओपन मेरिट में, इसमें आपको 5 कटे, यहाँ पे 45 बचेंगे। इस तरह करके हर एक कैटेगरी में इतने इतने परसेंटेज कटेंगे लास्ट पे, आफ्टर एलोकेटिंग जितना भी आपको यहाँ पे मिल रहा है वैकेंसीज, फिर यहाँ वहाँ पे आपको इतने पोस्ट कम हो जाएंगे। तो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की जाए, वर्टिकल में भी आपको एसटी फर्स्ट में 10 है, एसटी सेकंड में 10 है, एससी में 8 है, ओबीसी 8, आरबीए 10 है, एएलसी में 4% है, ईडब्ल्यूएस में 10 है, और यहाँ पे 60% टोटल रिजर्वेशन है। तो कोर्ट केस की बात की जाए दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पे एक कोर्ट केस था इसमें, तो बहुत इसमें 79 लगभग 79 यहाँ पे एस्पेरेंट्स थे जिन्होंने कोर्ट केस किया था। तो उनके लिए यहाँ पे बाद में जो आपका ऑनरेबल हाई कोर्ट था, तो उन्होंने यहाँ पे उनके लिए चांस दिया, आप यहाँ पे एग्जाम में बैठ सकते हो 70 के तब तक जब तक इसमें फाइनल जजमेंट आएगी। फाइनल जजमेंट के बाद ही ये जो 79 कैंडिडेट और ये जो एंटायर फेट ऑफ दिस एग्जाम, तो ये कोर्ट जजमेंट पे ही है फिलहाल के लिए। अगर ये 79 यहाँ पे
एंटर हो गए तो दैट मीन्स उनका एग्जाम लिया जाएगा प्रोविजनली। अगर वो सिलेक्ट हो गए तो प्रोवाइडेड अगर कोर्ट की जजमेंट इनके फेवर में आ जाएगी तब जाके इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। इनकेस अगर लेटर स्टेज में कोर्ट की यहाँ पे डिसीजन आएगी कि आपको यहाँ पे जेके एसएसबी ने अगर इस कोर्ट में अपना जो मुद्दा है तो ठीक से रख पाए तो डेफिनेटली ये जो 79 कैंडिडेट होंगे आल्दो अगर वो एग्जाम भी दिया होगा तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगी। तो अब कोर्ट पे ही डिसाइड है। तो ये यहाँ पे जेके एसएसबी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली थी जितने भी 70 दीपक शर्मा का ये केस था तो क्लियरली लिखा था कि उनको यहाँ पे एडमिट कार्ड ऑफलाइन दिए जाएंगे। तो जब कोर्ट की डिसीजन आएगी उसके बाद इसका देखा जाएगा। फिलहाल के लिए उन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो अनसर्टेनिटी है कोर्ट केसेस में भी अनसर्टेनिटी रहती है। फिलहाल के लिए अगर आपका स्कोर ठीक आ रहा है तो आप खुश रहिए। तो अब यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ की बात अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आपका रहेगा ये पहले हम डिस्कस कर लेंगे। कैटेगरीज अगर यहाँ पे ओपन मेरिट की बात की जाए आप देख लीजिए टोटल पोस्ट अगर आप यहाँ पे देख लीजिए आफ्टर वर्टिकल रिजर्वेशन ये आपके कुछ यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे सॉरी टोटल पोस्ट रहते हैं ये आपको याद रखना होगा। आउट ऑफ जो आपके यहाँ पे पोस्ट है ये आपको 3400 ही है। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस पे लगेगी तो आपके इतने ही पोस्ट मिल रहे हैं। तो ये आपका फाइनल पोस्ट है, ये आपको याद रखना होगा। तो अब यही देख लीजिए पहले दोस्तों ओपन मेरिट में आपको 834 पोस्ट है, एससी में आपको 166 पोस्ट है, एसटी फर्स्ट में आपको 209 है, एसटी सेकंड में 207 है, ओबीसी में आपको 168 है, आरबीए में 208 है, एएलसी में आपको 83 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 208 है, एसपीओस के लिए 2521 है, वॉलंटरी होम गार्ड्स के लिए 139 है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए 208 पोस्ट है। ये पोस्ट इनके लिए है। आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको यहाँ पे कॉल मिलेगी फिजिकल के लिए तो ये कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे दिया गया है। मल्टीपल आपको 6 करना है इसको। तो इसमें 5004 कैंडिडेट्स ओपन मेरिट में सिलेक्ट हो जाएंगे जिनका यहाँ पे फिजिकल होगा। एससी में 996, एसटी फर्स्ट में 1254, इसमें 1242 सेकंड में, ओबीसी में लगभग 1008 कैंडिडेट जिनको यहाँ पे फिजिकल लिया जाएगा, आरबीए में 1248, इस तरह करके एएलसी आईबी में भी आप देख सकते हो दोस्तों इसमें भी 498, ईडब्ल्यूएस में 1248 और ये देख लीजिए एसपीयूज में 3126, वॉलंटरी होम गार्ड्स में भी आप देख लीजिए इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे 834 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1248। ये कुछ यहाँ पे दिया गया। अब देख लीजिए दोस्तों मिनिमम जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ की बात की जाए फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए पहले फीमेल्स के लिए यहाँ पे 554 पोस्ट है तो शॉर्ट लिस्ट 3126 हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना होगा। मिनिमम कट ऑफ जो आपको यहाँ पे मेल्स के लिए मैं बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज ओपन मेरिट में आपका 61 अगर है तो ये आपका मिनिमम मैक्सिमम 64 तक ही होगा। तो इस तरह करके यहाँ पे एससी में 51 से 54 तक और ये मैक्सिमम मिनिमम है। अगर इससे ज्यादा आपको आ रहा है मैक्सिमम से ज्यादा दैट मीन्स आपका सेफ स्कोर है। तो ये देखिए यहाँ पे 200 एससी फर्स्ट में 50, फर्स्ट और सेकंड में आपका 50 और 53 के बीच कट ऑफ हो जाएगा। ओबीसी में 52 और 56 के बीच में, आरबीए में देख लीजिए 56 और 60 के बीच, एएलसी में भी देख लीजिए 55 और 59 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 50 और 54 के बीच हो जाएगा। तो इस तरह करके एसपीओज में देख लीजिए दोस्तों इसमें भी आपके यहाँ पे 38 बहुत कम जाएगा, 38 और 43 के बीच हो जाएगा। वॉलंटरी होम गार्ड्स के लिए 50, 35 और 38 के बीच हो जाएगा और एक्स सर्विसमैन के लिए 28 और 31 के बीच। दोस्तों इसके बीच ही कट ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने मैक्सिमम और मिनिमम ही रखा है। इसके बाद फीमेल्स की बात की जाए फीमेल्स में भी आप देख लीजिए दोस्तों इसमें भी मैंने कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो फीमेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। तो फिर कुल मिला के 521 पोस्ट है तो शॉर्ट लिस्ट 3126 हो जाएंगे फीमेल्स। फीमेल्स में आपका अगर 53 ओपन मेरिट में 53 और 56 के बीच है, एससी में देख लीजिए 44 और 48 के बीच आपका कट ऑफ हो जाएगा। इस तरह करके यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों एससी फर्स्ट और सेकंड में 43 और 47 के बीच आपका कट ऑफ हो जाएगा। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 44 और 48 के बीच हो जाएगा। आरबी में 45 और 49 के बीच फीमेल कैंडिडेट्स का हो जाएगा। तो इस तरह करके एएलसी और आईबी में देख लीजिए दोस्तों इसमें भी आपका 45 और 49 के बीच होना चाहिए। ईडब्ल्यू फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 और 43 के बीच होना चाहिए और एसपीओ फीमेल कैंडिडेट्स 30 और 35 के बीच, वॉलंटरी होम गार्ड 20 और 32 के बीच और एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स 20 और 25 के बीच। मुझे नहीं लग रहा इसमें इतने कैंडिडेट्स आएंगे जितने इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पे कट ऑफ है। तो फिलहाल के लिए ये आपका
बिफोर आंसर की है, आफ्टर आंसर की, इसमें वेरिएशन आ सकती है। जितना भी हमें पॉसिबल है हम इस वीडियो को एक्यूरेट बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। अगला वीडियो प्रोवाइडेड आंसर की मिलने के बाद आपको और एक वीडियो मिलेगा। स्टे कनेक्टेड।